अच्छी चीज बोल रहे तो सुंदर बना भी सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है बराबर? चलिए, सावधान। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जयर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जयं जयतो शासनम्, जैनं जयतो शासनम्, जैनं जयतो शासनम्। हमारी चर्चा प्रमेय गुण के ऊपर चल रही थी। प्रमेय गुण की परिभाषा क्या है? वो शक्ति जिसके द्वारा वस्तु किसी के संज्ञान में हमेशा बनी रहती है। ठीक है ना, संज्ञान में बनी रहती है या फिर ज्ञान का विषय बनती है। इसमें कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे कि कोई भी वस्तु है सामने, उसके कारण हमें ज्ञान हो रहा हो तो ऐसी बात नहीं है। और जो ज्ञान हमें हो रहा है वो ज्ञान भी हम, मतलब जिस समय में जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान को हम आगे पीछे कर पाए तो वो ही पॉसिबल नहीं है। यदि हम चाहें कि आज जो मिलने वाला है ये हमें कल मिल जाए या फिर पहले मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। जो विचार एक एज में आते हैं वो उसी एज में आएंगे आपको। वो आप चाहो कि हम बचपन में जाए या फिर किशोरावस्था में जाए या फिर युवावस्था में जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। जिस एज में जो विचार आते हैं वो उस समय फिक्स है, वो आएंगे ही, उस समय ही आएंगे। आप आगे पीछे नहीं कर सकते। हमने कुछ जो हमें प्रॉब्लम्स होती है वो किसी व्यक्ति के संबंध में होती है कि व्यक्ति यदि हमें कुछ कह दे या फिर कोई बुरा हमारे बारे में सोच रहा हो, इस प्रकार की जो भी चीज़ें होती हैं तो या फिर पति पत्नी की लड़ाई झगड़े ले लो जिससे हम दुखी हो जाते हैं, यार क्या है, इससे बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं है ना। बहुत सारे होते हैं इस प्रकार के। या फिर बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता, एक दुकानदार और उसके नीचे जो काम करने वाला कार्य करता है उसका, उसके बीच में पिता पुत्र, सास बहू, जो भी इस प्रकार के रिश्ते जो आपस में बनते हैं उनमें जो भी तकरार होती है उसके पीछे कारण क्या है? अज्ञानता है। केवल मूल कारण अज्ञानता है। बात समझ में आ रही है ना? अब इसमें प्रमेयत्व गुण से अपन ने रिलेट जो किया था कि पति पत्नी का अपन ने उदाहरण लिया था यहाँ पे, ठीक है ना। मान लो पत्नी तो चाह रही है कि मैं उनको अच्छा खाना खिलाऊं, वो पति क्या चाह रहा है कि मुझे खाने नहीं देती है, ठीक है ना, जबरदस्ती करेले ठूसती है। बात समझ में आ रही है? तो अब पति को जब सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक ज्ञान के बाद क्या चीज होगी? अच्छा नहीं, वो सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान मतलब एक्चुअल रियलिटी जब पता पड़ेगी तो कि शांति हो जाएगी। हाँ, तो वो किस रूप में कि ये जो मेरी वाइफ है इसके कारण मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ। के कारण हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? और मैं उसको समझा सकूं ऐसी चीज भी नहीं है। ये चीज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो परिणाम होने वाले हैं उस समय में
उसकी योग्यता स्वयं अपने आप से हुए, तो ना तो मैं उसको समझा सकता हूं और ना ही वो समझ सकती है। दूसरा, वो खुद भी उस परिणाम वो करता नहीं है और उसके कारण मैं दुखी नहीं होता। मैं दुखी हो रहा हूं तो वो मैं अपने अज्ञान के कारण। बात समझ में आ रही? और दूसरा, ये जो मेरे दुख के परिणाम हो रहे हैं, इन दुख के परिणामों जो अभी अभी वर्तमान में जो हो रहे हैं, तो वो सामने वाले से तो हो ही नहीं रहे, पर अभी जो हो रहे हैं इनको आप आगे पीछे भी नहीं कर सकते, ये उसी समय होने वाले हैं। तो फिर क्या करें? होने दे क्या? प्रश्न हमारा यहां पर खड़ा हो गया था। बात समझ में आ रही? मतलब सामने वाले के कारण वो चीज नहीं होती, सामने वाले को हम समझा नहीं सकते, और यहां पर जो हम दुखी हो रहे हैं इसमें पूरा का पूरा रोल हमारा खुद का है। गलती पूरी की पूरी अपनी है। काय की गलती है? अज्ञानता की गलती है। और एक और चीज ये है कि हम जो परिणाम हमें आ रहे हैं, चाहे अच्छी फीलिंग के हो चाहे बुरी फीलिंग के हो, चाहे कषायों के हो या पापों के हो, या फिर शुभ कार्यों के विकल्प हो, कोई भी विकल्प हो, उन विकल्पों को भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते। वो जिस समय में होने होंगे उसी समय में होंगे। तो अब इस कंडीशन पे हमें क्या करना चाहिए? अपन मेहता साहब के उदाहरण ले। मान लो 12 बजे, एक टाइम कोई भी निश्चित कर लेते हैं, 12 बजे, ठीक है ना? 12 बजे तारक मेहता की वाइफ ने उसको एकदम करेला करेला खिला दिया या फिर जूस पिला दिया एकदम। अब पहली कंडीशन, क्या विचार करना चाहिए इस कंडीशन में? हाँ हाँ, तो अंजलि के बारे में क्या क्या विचार करें अपन? अंजलि मतलब उसकी वाइफ जिसने करेले का जूस पिलाया है, उसके बारे में हमें क्या क्या विचार करना चाहिए? वो करना चाहिए, उसके भलेपन के लिए पिला रही है, वो तो उसके अच्छे के लिए पिला रही है, खिला रही है, तो एक तो वो ख्याल करे तो थोड़ी सहजता बनेगी। ठीक है, मतलब सहज भाव से खा ले, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। हाँ। तो क्या करना चाहिए? अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये जो करेला खाया, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, 12 बज गए थे और दिया भी क्या? करेला। अब गुस्से हो, समझ में नहीं आती है, सुबह से कुछ खिलाती नहीं है, रात में भी कुछ नहीं देती, ये वो 1000 प्रकार की चीज़ें, और दिया भी तो क्या? करेला, वो भी जूस और साथ में करेले का सलाद। अब ये कोई खाने की चीज़ होती है? समझ में नहीं आती, ये वो 1000 प्रकार की चीज़। सबसे पहली बात, आप मतलब वो तारक मेहता, ठीक है, वो अंजलि के कारण दुखी है क्या? दूसरी बात, समझ में नहीं आता इस प्रकार से जो कह रहे हैं, तो आप उसको समझा सकते हो क्या? अच्छा, 12 बजे अंजलि उसको जूस पिलाएगी, इस प्रकार का जो अंजलि को विकल्प आया, वो 11 बजे आ सकता था। 12 बजे की उसकी पढ़ाई थी। बात समझ में आ रही? मतलब 12 ही बजे उसको विकल्प आना था, तो उसने जूस पिलाया दिया, और इसको 12 बजे ही इस प्रकार के परिणाम हो रहे थे। अब ये जो दुखी हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? दुखी दो कारण से हो रहा है। यदि इधर दोनों तरफ देखें अपन, एक उसको समझा नहीं पा रहा, चाह रहा है कि मैं इसको समझा दूं, तो समझा नहीं पा रहा, और उल्टा जो चाहता है वैसा हो नहीं रहा है। इसलिए अपन ने जो कहा था कि इच्छा ही दुख का कारण है, तो वो चीज निकली। और इच्छा का कारण क्या था? कि मैं इसको समझा सकता हूं, या फिर ये मेरी बात माने, इस प्रकार जो भी, तो समझाने की इच्छा, तो एक कर्तृत्व बुद्धि के होने पर ये अज्ञानता खड़ी हो गई, और ये जो करेला है इसमें द्वेष बुद्धि हुई।
कि मेरे लिए अनिष्ट है, मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार इसके दुख का कारण क्या? खुद की अज्ञानता, ना कि अंजलि या फिर उसको नहीं समझा पाना, ये दुख का कारण नहीं है। अपनी अज्ञानता ही दुख का कारण है। अब 12 बजे इसको इस प्रकार के विकल्प आने थे कि नहीं आने थे कि मैं इसको समझाऊं, या फिर जो करेला नहीं पीने की इच्छा है, या फिर इस प्रकार के कोई भी विकल्प, वो 12 बजे तारक मेहता को आने थे कि नहीं आने थे? उसको तो विकल्प आए पिलाने के, और इसको विकल्प ये जो टेंशन में हो रहा है, तो इसको ये विकल्प आने थे कि नहीं आने थे 12 आने बजे? थे 12 बजे, विक्स तो विक्स ये आने ही थे। कुछ बात समझ में आ रही है? अब हम क्या सोच रहे हैं, ये विकल्प क्यों आ रहा है, इतना गुस्सा क्यों हो जाता है, जब देखो तब गुस्सा करते लगते हैं, और ये वो हर प्रकार की चीजें। पर ये चीज सही नहीं है, क्योंकि उस समय गुस्सा आना ही था, तो आया है। अब प्रश्न ये है कि गुस्सा तो आ गया, अब क्या गुस्सा करें हम? आने के बाद तब शांति रहो, फिर पता ही है तो ऐसा होना ही है, तो फिर सामने वाले मतलब को उस समझाएंगे। 12 बजे जो भी कंडीशन बननी है वो तो बननी है, तो अब उस समय में हम क्या करें? हम तो शांति रह सकते हैं। वो ज्ञाता कुछ कर रहे हैं बस। सहज भाव से देखो। सहज भाव से जो है उसको एक्सेप्ट करें और अपना करेला खा ले, और रिक्वेस्ट कर ले कि खाओ, भाई कुछ लेकिन और, कुछ उसके आगे शांति रखो। रिक्वेस्ट कर ले कि कुछ और हो तो वो भी दे दो, पनीर वनीर दे दो, व्यवहार में मतलब सहज भाव को अच्छा बना ले, जो होना है वो तो देखो, होना ही होगा। वस्तु स्वरूप का विचार करके यदि हम सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, और उसको थोड़ा समझा दें कि देखो हम ये पी लेंगे, पर इसके बाद हमें ये चाहिए, हाँ वही कह रहा हूँ, फिर ऑटोमेटिक तो भाई सामने वाले को यदि कन्विंस कर लो आप, तो शायद कुछ अच्छी बात ही बन जाए। फिर तो गुस्सा करोगे तो अपने नुकसान है। नुकसान किस प्रकार से होगा कि अभी तो करेले ही खाओगे और शाम को भी ये मिलेगा। हाँ, और कल भी यही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये नुकसान ही किया आपने, बुद्धिमानी की बात तो करी नहीं, ऊपर से रिश्ते खराब किए वो अलग, वो तो चाह रही भला और आप कर रहे हो उसका बुरा। ये ब्रॉड माइंड होके आप कब सोचेंगे? जब आपको वस्तु स्थिति का वास्तविकता से पता चलेगा। सामने वाले की भी स्थिति का पता लग जाता है ना, तो बिल्कुल आदमी शांत हो जाता है। बिल्कुल, ऑटोमेटिक हर चीज पता लगने लगती है, सामने वाले के भाव समझ में आने लगते हैं, वो क्या चाहता है ये समझ में आने लगता है, वो ये चाह रहा है फिर भी इसको करने वाला नहीं है ये पता लगने लगता है। सर मेरे साथ तो रोज ही होता ही है, मेरे फादर है बिल्कुल ही गुस्सा दिलाते रहते हैं हमें। अब मैंने गुस्से का त्याग ही कर दिया, गुस्सा करना ही नहीं मुझे। अब वो कितनी हरकतें ऐसी करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, अरे तेरे का तो त्याग है, छोड़ इस बात को। तो शांत इग्नोर करने लग गई है अपनी बात को। मैं ही सुखी हो गई ना, वो तो जैसे वैसे ही है, सुखी तो मैं ही हो रही। सही बात समझ में आ रही है? तो ये चीज मतलब इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम वास्तव में केवल ज्ञाता हैं। अब इस समय में रहे किस प्रकार से वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पहले एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो हम कह रहे हैं ना कि 12 बजे वो चीज़ होगी ही, क्यों होगी? वो सीक्वेंस में चलती है ना चीजें सारी सीक्वेंस में चल रही है बराबर। वो पर्याय समय होनी है तो होनी है। हाँ इसका क्रम चेंज नहीं हो सकता। देखिए, इधर समझना है इस चीज़ को। वो मार्कर कहाँ गया? अच्छा वहाँ पर। जैसे वो कच्चे आम का था ना, कच्चा आम बड़ा हुआ फिर बड़ा हुआ, उसको आगे पीछे मार्कर नहीं है इधर। फिर बड़ा ऊपर ये इसके ऊपर यहाँ था नीचे तो नहीं है, तो राखी को बोलो नहीं लगेगा। गिर गया क्या? आप उसको बोलो तो कर देगा। मिला? नहीं
बोर्ड के पीछे नहीं है। बोर्ड के पीछे तो नहीं। चलो आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ मैंने देखा था, अभी गया था। पटरे पे तो नहीं नीचे। ये क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा। वो ले आए, ले आए वहाँ से। यहाँ खाना ना ढूंढो यार, यहाँ से ये रखा था, देखा था मैंने। ये तो परमानेंट है। नहीं वो मिटेगा भी नहीं। ये मीठेगा नहीं भाई, नहीं मत करो। ऐसा वाला नहीं, जो दूसरा इस पे चलता है ना वो। परमानेंट है। लेके आओ, जाओ फटाफट से ठीक से लाओ। राजीव बुलाओ या अंदर। चलो कोई बात नहीं। इसके अंदर है क्या, इस डेस्क के अंदर? लॉक लगा है। अच्छा चलो, देखिए ऐसे ही समझिए थोड़ा। मान लो 5 पर्याय अपन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है, एक सीक्वेंस में है ये, क्योंकि पर्याय क्रम में ही होती हैं, तो ये क्रम में है, ठीक। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, जो अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण जो होता है उसकी परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण कभी बस द्रव्य का नाश नहीं होता, नाश नहीं होता। ये केवल द्रव्य के संबंध में नहीं है, ये चीज किसी का भी नहीं होता। किसी का भी नहीं होता, चाहे द्रव्य हो, चाहे गुण हो, और चाहे पर्याय हो। ना तो द्रव्य का नाश होता है, ना गुणों का नाश होता है, और ना ही पर्यायों का नाश होता है। पर्याय भी खत्म नहीं होती है। पर्याय जैसे ये 3 नंबर की पर्याय है, तो ये खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब इधर थोड़ा टाइम फैक्टर देखना, क्योंकि पर्याय को हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग टाइम फैक्टर की तरफ से देखा जाता है। क्षेत्र जो होता है, प्रदेश जो होते हैं, उनको क्षेत्र की तरफ से देखा जाता है। जो गुण होते हैं उनको भाव की तरफ से देखा जाता है, ठीक है ना। तो पर्याय को किसकी तरफ से देखेंगे? क्षेत्र की अपेक्षा पर्याय को टाइम की, टाइम टाइम के दो काल की अपेक्षा, काल के पीछे। ठीक है। अब ये पर्याय है, पर्याय में अच्छा बुरा, रोना गाना, जो कुछ भी होगा वो होगा, ठीक है। अपन ने पर्याय में नाम दे दिया, ये 1 पर्याय, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की पर्याय। अब इसमें मैंने जो नंबर दिए हैं, नंबर में आप अलग अलग चीज भी डाल सकते हो। मान लो एक क्रोध की पर्याय है, ये राग की हो सकती है, ये कुछ डिप्रेशन में सोचने वाली चीज़ हो सकती है, यहाँ पर बहुत प्रसन्नता का वो हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ हो सकती है। और इसमें हम बुराई सा कर रहे हैं किसी के बारे में, तो वो चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। तो ये 5 पर्याय अपन ले लेते हैं, ठीक। अब ये जो 5 पर्याय हैं, इनमें अपन टाइम फैक्टर बांटते हैं कि ये जो पर्याय है ये 12 बजे होगी, तो ये पर्याय कब होगी? 1-1 मिनट के सीक्वेंस से चले अपन, तो 11:59 पे होगी, और ये 58 पे होगी। ये 1 पे होगी, ये 2 पे होगी, 12-1 12-2, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब ये तो हो गई पर्याय, और इसको अपन ने टाइम में डिवाइड कर दिया, ठीक। अब ये 3 नंबर की जो पर्याय है, ये कब होगी? 12 बजे होगी तो फिक्स है। ये 12 बजे ही होगी। और पर्याय भी चूंकि अस्तित्व गुण से सहित है, उसका भी एक अस्तित्व है, इसलिए कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। पर हमने तो सुना है कि पर्याय खत्म हो जाती है, पर्याय का नाश हो जाता है।
पर्याय का नाश होता है, बिल्कुल सही सुना आपने। तो फिर ये डबल बातें क्यों हो रही हैं? एक तरफ के वो पर्याय खत्म हो गई, दूसरी तरफ के वो पर्याय कभी खत्म नहीं होती है। ये इस प्रकार है कि 12 बजे जो है, 12 बजे ये 3 नंबर की पर्याय कभी खत्म नहीं होती है, पर जब 12-1 हो जाते हैं तब ये 3 नंबर की पर्याय यहां पर नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि ये पर्याय खत्म हो गई। पर ये पर्याय यहां से खत्म हो गई हो, ऐसी बात नहीं है। अनादि काल से अनंत काल तक ये पर्याय यहीं पर रहती है। यानी काल के रेफरेंस में लगता है कि खत्म हो गई। हाँ, काल बदला तो आप जैसे आगे, अब भविष्य काल में आगे गए, मतलब भविष्य वाला वर्तमान हुआ, तो अब वो जो वर्तमान था अब वो भूत में चला गया अपना। बात समझ में आई ना? तो हाँ हाँ, क्षणवर्ती। तो ये एक एक समय की पर्याय है। ये तो अपन ने मिनट में कर दिया इस चीज को। तो जब ये पर्याय प्रकट रूप में थी तब ये पर्याय कोई भी नहीं थी, ठीक है ना, एक ये पर्याय थी। पर जब ये पर्याय आई तब ये पर्याय जब थी तब इसका व्यय हो गया। तो व्यय, ये चीज यहां पर नहीं है, बस इसी को नाश कह रहे हैं। वास्तव में ये अपने समय से कभी भी नाश नहीं होती है। वही बनी रहती है। बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? देखना, इस पे समझ लेते हैं अपन थोड़ा। ये मान लो अपन 5 पर्याय ले लो, ठीक है। अब ये तो है 12, ये 2, ये 49 और ये 58, ठीक है। ठीक। अब ये जो पर्याय हैं, इन पर्यायों के क्या क्या नाम है? ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 ये मैंने इसलिए कर दिए क्योंकि ज़्यादा अपन को वो समस्या नहीं आए। आप चाहो तो इन 1 2 3 4 5 को अलग अलग रूप में भी डाल सकते हो। जैसे मान लो इस पर्याय में हमें मोदी का ज्ञान हुआ, तो यहाँ पर मोदी हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें महावीर भगवान का ज्ञान हुआ, तो यहाँ भगवान महावीर हमारे ज्ञान का विषय बन रहे हैं। यहाँ पर हमें क्रोध आया तो हमें यहाँ पर क्रोध दिखाई दे रहा है, तो वो क्रोध की पर्याय, ठीक है ना। अब क्रोध की पर्याय को अपने 2 नंबर की पर्याय कह दिया, इतनी चीज है, ठीक। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, द्रव्य सत है, गुण सत है, पर्याय सत है। सत मतलब क्या होता है? सत मतलब उसका अस्तित्व, और इसका अस्तित्व त्रिकाल है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होता। बात समझ में? आज की तारीख क्या है? 11, आगे 11, आगे 25, ठीक। रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये क्रम बना ही रहेगा। हाँ। अब समझना, पर्याय का नाश होता है कि नहीं होता? ये तो पर्याय है ना अपनी, इसका नाश होता है कि नहीं होता है? पर्याय का भी नाश नहीं होता, पर्याय हमेशा रहने वाली है। क्यों? पर्याय भी एक समय की सत है। एक समय की सत है मतलब ये जो 12 बजे जो 3 नंबर की पर्याय है, ये अपने आप में सत्य है, ये हमेशा रहने वाली है, कभी भी ये खत्म होने वाली नहीं है, कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, हमेशा रहने वाली है। तो फिर ये क्यों कहते हो कि नाश हो जाता है? जब हमारा वर्तमान टाइम ये हो जाता है, ये वर्तमान मान लो है, तो अब ये पर्याय वर्तमान में नहीं रही, इसलिए कहते हैं कि ये पर्याय खत्म हो गई। पर ये पर्याय खत्म हुई है क्या? खत्म होना मतलब ये चीज खत्म हो जाना। ये अभी हम ऐसे चल रहे थे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। या फिर आप मोती की माला लेते हो ना,
तो मोती की माला में आप गुड़िया चलाते जाते हो, ठीक है, तो जो गुड़िया आपने आपका चला गया अब वो खत्म हो गया होगा, नहीं होता है, वो तो है पीछे बना वो हुआ है। पीछे है पर अब वो आपके हाथ में नहीं है। बात समझ में आ रही ना? इसी तरह पर्याय, अब वो वर्तमान में जो मोती आपके हाथ में है तो वो प्रकट है, पिछले ठीक है ना? कर देते हैं और आगे का उत्पाद कर देते हैं और नहीं, जो ऐसा भी हमारा नहीं बन है, जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि आगे का उत्पाद होता हो पीछे का व्यय होता हो, ऐसा नहीं है। वो बना रहता है वो। बना रहता है। अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है ना? अभी ये चीज समझ में आ रही मोती की माला से कि मोती जो मान लो 3 नंबर का मोती हमारे हाथ में है अभी, तो इसका मतलब वो 3 नंबर की ये क्या कहला मोती, पूरी माला आपके हाथ में है। और जब आप 4 पे जाओगे तब तीसरा मोती आपके हाथ में नहीं है, इसलिए कह देते हैं कि तीसरा मोती अब चला गया। अब चला गया मतलब खत्म हो गया वो, कि वो तीसरा मोती अपने तीसरे स्थान पर ही है। चीज क्या है कि वो केवल आपके हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं है मतलब वर्तमान में अभी आपकी उंगलियों के बीच में नहीं है, और दूसरी तरफ से देखें तो पूरी माला आपके उंगलियों में है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही ये पर्याय खत्म हो जाती हो ये बात नहीं है, पर्याय अपने समय में ही एकदम व्यवस्थित रहती है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे मोती अपनी जगह बने हुए हैं, बने हाँ, ही रहेंगे, वो बने ही रहेंगे, आगे पीछे भी नहीं होंगे। ऐसी ये पर्याय भी बनी रहती है। केवल ज्ञान को तीनों काल का सब व्यवस्थित है तभी उनको। हाँ, अब वही चीज बता रहा हूं मैं आपको। अब बहुलास में मर गया आदमी तो वो कहाँ से व्यवस्थित होगा? व्यवस्थित है, उनका उस समय ये चीज होना ही था। अब मैं बताता हूँ देखना। अब ये मान लो यहां पर ही ये चीज लिख दो, ये तारीख कर दो अपन 10, ठीक है, और यहां पर लिख दो ठीक। अब 10 तारीख को कितने, 6:45 हुआ था ना, हाँ, 6:55। 6:55 पे, 52 53 जो भी समझ लो, ठीक है, 6:52 पे PM, और ये है अपना स्थान क्या, लाल किला, ठीक है, लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ। टाइम बदल दो यहाँ पे, 6:52 तो ये कितना हो जाएगा, 6:51, और ये सारे टाइम आपके बदल जाएंगे, ये 53, ये 54 और ये 55, ठीक है। अब ये टाइम फैक्टर चल रहा है, ये आपके ये पर्याय चल रही है। अब ये पर्याय ये एक व्यक्ति की ज्ञान पर्याय के उसमें चल रही है, ठीक है ना। ऐसी सारी चीजों की पर्याय चल रही है, एक एक अणु अणु की, एक एक जीव जीव की, हर की, सभी की इस प्रकार की पर्याय चल रही है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए, ये जो ब्लास्ट है जो लाल किले पे होना है ये कब होगा, 6:52 पे ही होना है। 6:52 पे ही होना है। कब, 10/11/25 को शाम को 6:52 पे। ये पर्याय एकदम व्यवस्थित है, अव्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित है। उस समय में वो जो 8-10 लोग जितने भी मरे हैं उनके मरने का समय एकदम व्यवस्थित है। आपको पता होगा कल के दिन वो जो व्यक्ति वहां पे वो खत्म हुए तो उनका सिर और एक बच्चे का हाथ वो अपने माने स्तंभ के नीचे जाके गिरा, ठीक है ना। अब ये यहाँ से सिर यहाँ से हटेगा और वहां पे जाएगा, ये सिर की जो पर्याय है उसमें व्यवस्थित है, तो सारा काम अपनी व्यवस्थित तरीके से हुआ है।
अब हमें लग रहा है कि कौन आ गया एकदम से, उसने ब्लास्ट कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ये हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं। एक्चुअल चीज क्या है? एक्चुअल चीज ये है कि सारा काम अपने व्यवस्थित क्रम में होता है, और जो दोष देखा जाता है वो अज्ञानता से देखा जाता है। ये तो है मानने की बात, और जब कहने के लिए चीज आएगी, देखो आतंकवादियों ने इस प्रकार की चीजें करी, ये नहीं होनी चाहिए, इसके मतलब इसके उसमें हमें कदम उठाना चाहिए, इस प्रकार की गतिविधियां क्यों हो रही है, ये व्यवहारिक बातें होंगी फिर, और ये भी जरूरी है। क्यों? निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल बहुत आवश्यक है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से आपको मिलेगी शांति, और वहां से व्यवस्था बनेगी। ये हमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि 2 बजे दूसरी पर्याय जो है ना ब्लास्ट की, वो 6:52 पे एकदम सुनिश्चित है, वहां पर होगी ही। और ये कब से सुनिश्चित है? अनादिकाल पहले से। क्यों? क्योंकि ये जो पर्याय है ना, ये सत्य है, तो ये अपने आप में व्यवस्थित है, वहां पर खचित है एकदम, इसको कोई हटा नहीं सकता, और ना ही इसको किसी ने बनाया है। क्यों? अस्तित्व गुण में हमने देखा था परिभाषा में, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता, तो ना तो इसका कभी नाश होगा और ना ही ये कभी उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रही है कि हमेशा यहीं पर रहने वाला है। तो फिर नाश क्यों कहा? कि अब ये जो 3 नंबर की पर्याय आ गई, तो उसकी तरफ से कह दिया कि अब 2 नंबर की पर्याय नहीं है, इसलिए नाश कर दी। पर वैसा नाश नहीं होता जो एक्चुअल में नाश हो जाए। इतनी बात क्लियर? अब दूसरी चीज को, जब मान लो अब हम आगे बढ़ गए, अब हम पहुंच गए 11:25 पे पहुंच गए, ठीक है, और सुबह के बज रहे हैं अभी लगभग 9:30, ठीक। इस समय में इसकी चर्चा कर रहे हैं ये सारी चीजें, तो अब ये सारी पर्याय तो चली गई, ठीक है ना, अब तो ये वाली पर्याय चल रही है, ठीक। अब जब हमने इस प्रकार से टाइम फैक्टर आप पूरा लगा लो, अनादि अनंत का पूरा, जब हम भगवान महावीर से या फिर कोई भी सर्वज्ञ भगवान से पूछेंगे, या फिर ये तो भविष्य काल की बात हो गई, ये मतलब इसको यदि अपन वर्तमान ले तो ये भविष्य हो गया, और यदि भूतकाल ले 9 तारीख का या फिर 10 साल पहले का, तो वो समय भी। अब मुझे बताइए 10 साल पहले यदि अपन भगवान महावीर से पूछते कि 10 तारीख को 11वें महीने में 25वें वर्ष में शाम को 6:55 पे लाल किले के पहले गेट पर क्या होना है, तो क्या बताएंगे? ये दूसरी पर्याय के रूप में बता देंगे कि हम ब्लास्ट होना है। कहां देख के बोला उन्होंने? वो यहां देख के बोला। क्यों? क्योंकि वो चीज सत्य थी, उसका अस्तित्व था। यदि अस्तित्व नहीं होता तो देखते कैसे? थी तब तो देखा ना, नहीं होती तो कैसे देखते? बता तो सकते हैं, पर लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि इसको आगे पीछे कोई नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा पहलवान आ जाए, ताकतवर आ जाए, यहां तक कि भगवान भी क्यों ना आ जाए, वो इस चीज को 2 से 3 नंबर पे उठा के रख दे और 3 को 1 पे रख दे, ये चीज पॉसिबल नहीं। यही चीज तो है। लोगों को सजा की, उसको मारो, इसको मारो, उसको ये दूर मन में आता है तो देखो ये जो चीज है, ये हमारे, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले इस चीज का उत्तर दिया है। ये चीज हमें टेंशन फ्री करने के लिए है। टेंशन फ्री मतलब जब हमें वस्तु व्यवस्था का ज्ञान हो जाता है, तो वस्तु व्यवस्था के ज्ञान के बाद ये निर्णय हो जाता है कि सभी निर्दोष हैं और ये एकदम व्यवस्थित क्रम में हो रहा है। ये तो होना ही है, इसको कोई करने वाला नहीं है, ये तो अपनी योग्यता से अपने आप ही हो रहा है। वो 2 नंबर की पर्याय की ऐसी योग्यता थी कि ब्लास्ट होगा ही होगा। 3 नंबर की पर्याय में मोदी ध्यान में आएगा, 4 नंबर की पर्याय में भगवान महावीर ध्यान में आएगा। तो ये तो होना ही होना है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता।
तो जोड़ी अकर्मण्यता नहीं सिखाती, अकर्मण्यता नहीं सिखाती, नहीं सिखाती। ये चीज सिखाती है कि हम समता कैसे रखें। हाँ, सहज कैसे बने। बोलने की भाषा में ये चीज नहीं आएगी, ये चीज तो स्वीकारोक्ति में आएगी। बोलने की भाषा में क्या आएगा, वैसा भी किसने किया है, पकड़ो उसको। करता भाव कर्ता भाव नहीं, पर क्या कहेंगे उसको, सम्यक कर्तृत्व आएगा। सम्यक कर्तृत्व मतलब लौकिक कर्तृत्व जो होता है। बात समझ में आ रही है? अंदर तो चलेगा कर्तृत्व कि मैं करने वाला नहीं हूं। वो जो आतंकवादी था वो भी निर्दोष है। क्यों? आतंकवादी की जो पर्याय चल रही है उस पर्याय में उसको उस प्रकार का भाव आना था तो वो रोक सकता था। वो खुद भी चाहे तो उन भावों को रोक सकता है क्या? अभी हमने अंजलि के माध्यम से देखा ना, 12 बजे उसको करेले का जूस पिलाने का भाव आया तो वो उसको रोक सकती है क्या? नहीं रोक सकती। ऐसी आतंकवादी रोक ले, पॉसिबल ही नहीं है। बड़े से बड़ा भगवान भी क्यों नहीं आ जाए उस समय में और सोचे कि इसकी बुद्धि अपन फिरा दे, पॉसिबल नहीं है भाई साहब। वो तो उस समय उसको भाव आना ही है। और दूसरा, उसका भाव आना और यहां पर ब्लास्ट होना, इन दोनों का कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर उसका भाव वैसा आना है, यहां पर ऐसे हाथों का चलना है। मतलब मान लो बम फेंका, ठीक है ना, बम फेंका नहीं गया वो अलग बात है, मान लो बम फेंका तो ऐसे हाथों का चलना, वो जो बम है उसका यहां से वहां तक गमन करना, ये सारी चीजें एकदम व्यवस्थित होती है। हमें बहुत सारी चीजें अव्यवस्थित दिखाई देती है, पर जितनी अव्यवस्थित चीजें होती है वो भी एकदम व्यवस्थित होती है। आपने देखा हो कोई मूवी का सेट होता है ना, तो यदि गरीब का घर दिखाना हो तो गरीब के घर में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, और एक अमीर का घर दिखाना हो तो उधर कितनी व्यवस्था होती है। यदि एक अमीर का घर होगा तो बराबर एक एक जगह, एक एक चीज प्रॉपर जगह पे रखी होगी, और गरीब का घर होगा तो सब फैला हुआ रखा होगा। अब मान लो अमीर का घर है और अमीर के घर में बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा का सीन दिखाया जाने वाला है, या फिर इस प्रकार का सीन दिखाया जाने वाला है जहां पर किसी की हत्या की गई हो, तो वो सीन को किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे? सब कुछ फैला फैला कर सब कुछ फैला देंगे, ठीक है ना, ताकि ये पता पड़े कि यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं और फिर व्यक्ति ये जो मरा हुआ है मतलब पहले कुछ झगड़ा करके और फिर ये काम हुआ है। अब ये जो सामान फैलाया है तो वो व्यवस्थित दिमाग से फैलाया गया है या अव्यवस्थित तरीके से फैलाया गया है? सारा प्लानिंग से ही करते हैं, व्यवस्थित ही होता है सब। ऐसे नहीं कि इसको फेंक दिया हो, ऐसा नहीं करते। इसको व्यवस्थित, ऐसा रखना है तो ऐसा, ऐसा रखना है तो ऐसा रखा जाता है। बात समझ में आ रही है? हर कैसे नहीं कर देते। यदि एक कुर्सी का पाया तोड़ना है तो हर कैसे नहीं तोड़ा जाता है, उसको एकदम व्यवस्थित रूप से तोड़ा जाता है। सामने वाला जो दर्शक होगा उसको लगेगा कि देखो कितना अव्यवस्थित पना है, पर वो अव्यवस्थित चीज को पहले डायरेक्टर्स के माध्यम से पूरा व्यवस्थित किया जाता है ताकि वो पूरा अव्यवस्थित लगे। अब अज्ञानी लोग क्या समझेंगे, ये अव्यवस्थित है पूरी, जबकि डायरेक्टर्स को क्या पता है भाई सब बहुत मेहनत लगी इसमें। सीन क्रिएट वो करने आप जो गाड़ियों को फूटता हुआ देखते हो वो कोई छोटी मोटी चीजें नहीं होती, एकदम व्यवस्थित चीजें होती है वो। और वो व्यवस्थित करने के लिए जो हमारे लिए अव्यवस्थित दिखाई दे रही है, वो अव्यवस्थित करने के लिए उनको कितनी व्यवस्था के साथ व्यवस्थित करनी पड़ती है, ये आप सोचिए। ऐसे ही ये सारी चीजें एकदम व्यवस्थित हैं, हमें अव्यवस्थित दिखाई दे रही है, ये हमारी अज्ञानता है कि अव्यवस्थित कुछ नहीं होता, सब कुछ व्यवस्थित होता है, सब कुछ सीक्वेंस में होता है और कोई करने वाला नहीं होता। कुछ बात समझ में आ रही? अब जब इस प्रकार से हम विचार करते हैं तो अंदर में हमें शांति हो जाती है और हम एक फ्री माइंड से इन सारी घटनाओं के बारे में निर्णय ले सकते हैं। और यदि फ्री नहीं रहे
वो नहीं सोचते रहे ये हो गया वो हो गया, अरे 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 अरे। टेंशन में माइंड चला जाएगा, कुछ सोच नहीं पाओगे। पर जब रिलैक्स रहोगे तब कुछ सोच पाओगे। सोचोगे सॉरी सोचोगे तो फिर कुछ डिसीजन ले पाओगे। ये जो बड़े बड़े ये जो मंत्री वगैरह होते हैं या फिर जो बड़े बड़े कमिश्नर और ये मिनिस्टर वगैरह जो होते हैं ना, पुलिस में जो हाई रैंक पे होते हैं, वो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होते। प्रभावित यदि हो तो काम ही नहीं कर पाए। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो उससे प्रभावित नहीं होता है, वो प्रभावित नहीं होता है। यदि प्रभावित हो कि इसको दर्द हो रहा है तो वो ऑपरेशन ही नहीं कर पाए। ऐसे ये जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, मतलब ये प्रभावित नहीं होते, मतलब देशभक्ति तो है, पर ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये नहीं सोचते। जो हो गया वो ठीक है, अब आगे क्या करना है, अभी आगे क्या करना है, करना है कैसे होगा, फ्री माइंड में होगा या फिर टेंशन फ्री होके और फिर ब्रॉड माइंड से होगा। वैसे यहाँ ये चीज सीखने के बाद तो आगे जो होना है वो भी एकदम व्यवस्थित है, इसलिए एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? पर व्यवहार भी यदि हमें अच्छे से करना है मतलब जो हो रहा है उसको वैसे ही, मतलब वो बराबर तरीके से हो, उसके लिए भी हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। नहीं तो टेंशन में आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे। कुछ बात समझ, बिगड़ जाएगा काम। आवर धूबर में कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। कल आपने यदि उनकी रिकॉर्डिंग सुनी हो जो ब्लास्ट के समय में वहां पर थे कि भाई साहब अफरा तफरी बच गई, कुछ समझ में नहीं आया, भागो 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 भागो। अब को उसी समय ये भागा भूगी ना होके, मान लो वहां पर कोई मास्टरमाइंड होता, वो भागा भागी में इधर उधर हो गया, वो तो मान लो कोई होता और बढ़िया तरीके से विवेक के साथ में काम किया जाता तो उसको तुरंत पकड़ सकते थे। सपोज, मतलब ऐसा होता नहीं है, पर सपोज इस प्रकार की कोई चीज होती, वहां पकड़ना हो तुरंत पकड़ा जाता हो। पर हम क्या करते हैं, तुरंत भागा भागी चालू कर दी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हमें सिखाती हैं कि हम टेंशन फ्री कैसे। सर जैसे वो ब्लास्ट हुआ तो वो जो गुजरे हैं उनका भी आपस में निमित्त संबंध होता होगा, कभी वो लोग के बीच में क्यों आए? देखो मैं यही तो कह रहा हूँ, जैसे ये चीज एकदम सुनिश्चित है ना, ऐसे मान लो 10 लोग मारे गए तो 10 लोगों के, मान लो एक मुंबई में था एक बेंगलोर में था कल के दिन, तो वो यहां पर आएगा ही, ये निश्चित है। और एक यदि कोई चीज निश्चित होती है ना, एक यदि कोई चीज निश्चित होती है तो वो एक चीज निश्चित नहीं होती है, जगत की सारी चीजें निश्चित हो जाती है। मान लो कल का, आज का जो अखबार है, आज के अखबार में हेडलाइन छपी होगी, फ्रंट पेज पे पूरा छपा होगा ये। अब यदि किसी ज्ञानी पुरुष ने बता दिया कि 11 तारीख के पेपर में इस प्रकार की घटना है कि लाल किले के मेट्रो स्टेशन के 1 नंबर गेट के सामने इस प्रकार का ब्लास्ट होगा, इतने लोग मारे जाएंगे और ये सब चीजें, अब इसका मतलब क्या क्या सुनिश्चित हुआ आपको पता है? अकेला ब्लास्ट निश्चित है ये नहीं है, सपना भी निश्चित था पहले। अब थोड़ा ब्रॉड होके सोचिए आप। ब्लास्ट यदि ये चीज बता दी ना किसी ने 11 तारीख के सुबह के पेपर में ब्लास्ट छपा हुआ है, इसका मतलब पूरा जगत भी एकदम व्यवस्थित हो गया। आप कल्पना कर सकते हो, केवल एक घटना मात्र से पूरा जगत व्यवस्थित हो जाता है। अब कल्पना करना, मैं कल्पना कराता हूँ। हाँ उनका बॉम्बे में भी अलर्टनेस आ गई। नहीं, अभी वो चीज नहीं, मैं दूसरी चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं सारा जगत कैसे व्यवस्थित होता है, घटना तो यहां घटी लाल किले के सामने, ऐसा नहीं है। मान लो वो 8 व्यक्ति थे, 8 मरे जितने ही मरे वो लगा लेना जो भी, मान लो 8 व्यक्ति खत्म हुए। अब एक व्यक्ति उसमें अमेरिका में था,
ठीक है ना। एक व्यक्ति पाकिस्तान का था, एक व्यक्ति मुंबई में था, एक व्यक्ति कलकत्ता में था, और 4 व्यक्ति यहीं पर थे। पर 4 व्यक्ति भी ऐसे थे, उसमें से 2 व्यक्ति ऐसे थे जो बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। ठीक है ना। अचानक उनकी इच्छा हुई कि भाई साहब हम कहाँ चले, हम तो लाल किला, लाल बंदे की मतलब लाल किले पे जाते हैं। ठीक है। और 2 व्यक्ति अनायास ऐसे वहां पर पहुंच गए। ठीक, इस प्रकार 8 का रेशो अपन ने पूरा कर लिया। अब जो कल व्यक्ति मतलब 9 तारीख के दिन अमेरिका में था, अब वो अमेरिका में ही रहेगा। अच्छा, वो जो इंडिगो की फ्लाइट पकड़ के यहां पर आएगा, अब वो इंडिगो की फ्लाइट कहीं फेल होगी, मान लो सपोज करो वो 10 बजे वहां से उड़ने वाला था, रात सुबह 10 बजे जो भी टाइम। ठीक है, तो 10 बजे उड़ेगा कि वो जो उसका पायलट है उसको कोई बीमारी होगी कि नहीं होगी। मान लो वो जो पायलट है जिसको 10 बजे प्लेन उड़ाना है, उसके बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, तो उसका सिर दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसको प्लेन उड़ाना ही है। सर दर्द अपने आप ठीक होगा। यदि उसका माइंड डिस्टर्ब है तो अपने डिस्टर्ब माइंड को ठीक करेगा। यदि मान लो सप्ताह भर उसको चोट लगी हो पैर में और उसको कहा है कि आप महीने भर तक चल नहीं सकते हो, तो बताओ वो चलेगा कि नहीं चलेगा? वो चलेगा ही। वो सप्ताह भर में उसका पैर ठीक होगा ही होगा। क्यों? उसको 10 बजे प्लेन उड़ाना है। क्यों? क्योंकि उसको वो जो 8 व्यक्तियों में जो मारा जाना है, वो व्यक्ति उस प्लेन में आने वाला है। बात समझ में आ रही है ना? अब वो यहां पर आ गया प्लेन, फिर वहां से जिस टैक्सी में बैठकर वो लाल किले में आएगा, वो टैक्सी एकदम व्यवस्थित है कि नहीं है? फिर वो जो ड्राइवर है, टैक्सी का ड्राइवर, मान लो वो गया था कल बम्बई, तो बम्बई से यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? वो टैक्सी लेकर वहां एयरपोर्ट पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अब आप सोच सकते हो पूरा व्यवस्थित किस प्रकार से व्यवस्थित हो गया, केवल एक घटना मात्र से। सारा क्रम व्यवस्थित है। एक एक व्यक्ति का क्रम व्यवस्थित हो गया। अपन ने पायलट का क्रम व्यवस्थित कर दिया, अपन ने वो टैक्सी ड्राइवर का क्रम व्यवस्थित कर दिया। अब जैसे किसी टाइम पहले अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, ये पानी वगैरह उसकी भी स्थिति था। सारी चीजें एकदम व्यवस्थित होती है। हमें लगता है कि ये कोई घटना आगे पीछे हो गई है, बिल्कुल नहीं होती है, एकदम व्यवस्थित होती है। और एक घटना के व्यवस्थित होने से जगत के सारे द्रव्यों का जो परिणमन है वो व्यवस्थित सिद्ध हो जाता है, केवल एक घटना मात्र से। बात को समझ में आ रही है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि ये घटना जैसे एक पर्याय है, तो इससे जुड़ी हुई जो पर्याय सारी है, उस आदमी को लाना, उस आदमी से जुड़ी हुई आप ये कह रहे हो, क्योंकि उस चीज को आपने फोकस किया है। अब यदि मान लो यही चीज, अब ये मान लो वो जो 9 तारीख को प्लेन उड़ा था उसकी घटना होती तो हम उसको हाईलाइट कर देते, फिर ये गौण कर देते। पर आप गौणता में ही देखो तो पूरा विश्व आपस में एकदम कनेक्टेड हो गया कि नहीं हो गया? एकदम गुथा हुआ हो गया कि नहीं हो गया? एक से दूसरे का रिलेशन सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? अब मान लो जो पायलट था, वो पायलट 8 तारीख को मुंबई में था, तो मुंबई से वहां जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो जाएगा, एकदम व्यवस्थित है। पर पत्नी उसको जाने नहीं दे रही थी। अब बताओ पत्नी उसको जाने देगी कि नहीं देगी? व्यवस्थित है तो जाना है। वो जाने ही देगी। रोकने से भी नहीं रुकेगा वो। अब पत्नी बहुत रोक रही है, और अब पत्नी को समझ में आएगा कि भाई साहब इसको मतलब अब जो जैसे भी समझ में आए, पर आएगा ही आएगा समझ में, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएगा। ठीक है ना? मतलब पत्नी का क्रम भी व्यवस्थित हो गया। इसको यदि अपन पुराणों पर गणित करें तो भगवान महावीर का जन्म होना है, ये आदिनाथ भगवान ने पहले ही बता दिया था मारीची को देख के कि ये जो मारीची है ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। अब ये सुनिश्चित था कि 24वां तीर्थंकर बनना है। किससे उत्पन्न होंगी यही पता था, कहाँ उत्पन्न होगी यही पता था, तो केवल इतना ही पता था।
अब एक चीज सुनिश्चित हुई ना कि भगवान का जन्म होना है अयोध्या। अयोध्या में हुआ था ना, कहाँ हुआ था? इनका मालूम महावीर स्वामी पावापुर से निर्माण हुआ था, कुंडलपुर कुंडलपुर में जन्म हुआ। तो कुंडलपुर में माता त्रिशला के गर्भ से उनका जन्म होगा और राजा सिद्धार्थ उनके पिता होंगे। ठीक है, इतना ही सुनिश्चित है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है व्यवस्थित। सब कुछ सुनिश्चित है। अब जब ये चीज सुनिश्चित हुई ना कि भगवान महावीर का जन्म होगा, तो पाकिस्तान में नहीं होगा। ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए, सिद्धार्थ का जन्म होगा कि नहीं होगा? और त्रिशला माता का जन्म होगा कि नहीं होगा? होगा ही। है। अब त्रिशला माता का जन्म होगा तो उनके जो मम्मी पापा थे, उनका भी होगा। सीक्वेंस चल रहा है। कितना सीक्वेंस हो गया। और इधर सिद्धार्थ से सीक्वेंस। अब सिद्धार्थ के माता पिता, फिर सिद्धार्थ के माता पिता मान लो 10 भाई थे, तो अब 10 भाइयों का संबंध भी सुनिश्चित है ना। फिर 10 भाई के जो पिताजी थे वो भी सुनिश्चित है, तभी तो ये क्रम में आए हैं सारे। तो ऐसे पूरे जगत का क्रम व्यवस्थित हो जाता है। सारी अनंत वाली होगी, इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है ना। ये कुर्सी हिली है, ये भी इस घटना का संबंध भी उस घटना से आप जोड़ सकते हो। वो लोगों के दरवाजे की आवाज कर लेते हैं। बिल्कुल, एक घटना के निश्चित होने पर पूरा जगत व्यवस्थित होता हुआ दिखाई देता है। वो दिखाई नहीं देता है, होता ही है। हम तो केवल एक घटना को मुख्य कर रहे हैं, वास्तव में पूरा जगत आपस में एक मतलब पूरा गुथा हुआ है। आप कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते। जो हम ये सोचते हैं कि इधर उधर हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? पूरा एकदम व्यवस्थित है। बात समझ में आ रही है। एक भी पर्याय को अपने स्थान से आप हटा नहीं सकते हो। क्यों? वो अपने समय में सत है और अपने क्रम में है, व्यवस्थित है, अक्रम में नहीं है। क्रम से बात समझ में आ रही है। अब हम सोचते रहे साहब वो मान लो वो जो 8 में से वो खत्म हुआ, वो मेरे घर का कोई आदमी होता। अब हम क्या सोचते, ये आई क्यों गया यहाँ पे? अच्छा खासा अमेरिका में था ना, वही रहता। इतना समझाया था कल इसको कि वहां से मत आ, तेरा पेट टूटा हुआ है ना, मत आ वहां से, मत आ मत आ मत आ मत आ। तो पता नहीं क्या दिमाग में थी, आना ही था उसको। फालतू में तुरंत 10,000 का वो होता है टिकट, 10 लाख का टिकट करवा के वहां यहाँ पे आया। वो काहे के लिए? बनने के लिए। इतना समझाया उसको। एग्जाम्पल है, कुछ भी लगा लेना। कुछ बात समझ में आ रही है? आपके समझाने पर समझ में आ जाएगा उसको। जब एक घटना व्यवस्थित है, क्योंकि सुनिश्चित है ना वो तो पहले से ही, तो वो केवल एक चीज सुनिश्चित नहीं है, जितनी चीजें हैं वो सब सुनिश्चित है। बिल्कुल नहीं रहेगा ना, इसलिए तो ये चीज समझ रहे हैं। अब बताओ, आप सपोज करो राजा सिद्धार्थ और त्रिशला, हम सोचे कि साहब इनको तो मिलना ही नहीं चाहिए था। या फिर हम ये सोचे कि मान लो त्रिशला ने जैसे ही सिद्धार्थ को देखा होगा तो एकदम से आंखें वो फेर ली होंगी, ये कौन है, हटाओ इसको। ऐसा होगा? गुस्सा करेंगे, कभी आपस में तकरारें होगी, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? उनको तो मिलना है। ये तो भगवान महावीर कैसे होंगे? बात समझ में आए ना? क्या नहीं नहीं साहब, हम तो ऐसा करेंगे, माता त्रिशला को भारत में रख देंगे और राजा सिद्धार्थ को उठा के पाकिस्तान में छोड़ के जाएंगे। आप कितने ही कुछ कर लो, सीक्वेंस को एंड तक सोचो तो वो भगवान आदिनाथ हुए, ये 24वां वो भी सीक्वेंस है पूरी। पूरा एक एक वहां से लेके यहाँ तक का जो कुछ भी है एक पूरे एक सीक्वेंस में है। एक भी सीक्वेंस आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि राजा सिद्धार्थ के पिताजी पहले हो जाएंगे, वो बाद में हो जाएंगे और राजा सिद्धार्थ पहले हो जाएंगे।
हो ही नहीं सकता। पूरा एकदम व्यवस्थित क्रम में सीक्वेंस है। कृष्ण जी का आता है ना कि कृष्ण जी के मम्मी पापा को दोनों को जेल में डाल दिया। तो हाँ। ये कहाँ की अज्ञानता पे आते हैं। हाँ एक माँ को अलग कर देते, बाप को अलग कर देते, हाँ। तो संतान होती नहीं, मारने बताओ का कितना बाप नहीं बढ़िया। आता। लेकिन भाई उसको तो रख दोनों नहीं को था, जेल में अलग डाला। अलग जेल में रख देता, वही क्यों? संतान होती ही नहीं और मारने का भाव नहीं आता कंस को। बताओ ये विवेक नहीं कर सकता था? वो कंस कोई मतलब बुद्धिहीन हो ऐसा तो था नहीं, भाई राजा था वो तो। ये सीक्वेंस फिर ये क्यों नहीं आया दिमाग में? अरे भैया उसके दिमाग में यही चीज आनी थी तो वो ही आएगी। हम उसको बुद्धिहीन कह रहे हैं कि उसको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आई। अरे हम अपने आप को देखें कि हमें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि उसको इतनी ही समझ में आना था। ये हमें भी तो समझ में आना चाहिए कि उसकी पर्याय की योग्यता ही ऐसी थी कि उसको वैसे ही विचार आना है उस समय में, तो वो ही करेगा। हम क्यों गलत सोच रहे हैं और हम क्यों कर्मबंध कर रहे हैं? हम फालतू सोच रहे हैं, ये बताओ उसको समझ में नहीं आती है, अलग अलग कर देता। इतनी सी बुद्धि नहीं थी उसके अंदर। अरे भैया आप परिवर्तन का क्यों भाव कर रहे हो? ये परिवर्तन का भाव ही हमारे अनंत संसार का कारण है। क्यों? क्योंकि आप सत को बदलना चाहते हो। वो पर्याय अपने समय में सत है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और आप उसको यदि बदलना चाहते हो, ये हमारे संसार का, ये हमारे कर्म बंध का, ये हमारे दुखों का, टेंशन का, डिप्रेशन का एकमात्र कारण, और कोई कारण नहीं। इसलिए व्यवस्थित चीज को व्यवस्थित देखना, यही सम्यक ज्ञान है और यही मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। बात समझ में आ रही है? वो जब ये चीज समझ में आ जाएगी, ऑटोमेटिक फिर व्यवहार भी बदलना चालू हो जाएगा। सब कुछ एकदम व्यवस्थित क्रम में होता चला जाएगा। आपका जो माइंड है वो एकदम ब्रॉड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इन चीज़ों को हम समझें, जानें, विचार करें और टेंशन फ्री हो। बोलने की बात में मैं नहीं कह रहा हूँ जब दोषी नहीं है तो फिर आतंकवादी को क्यों नहीं पकड़े, ये चीज़ नहीं कह रहा। हम अपनी तरफ से एकदम रिलैक्स हो जाए। अब बोलने में तो यही चीज़ें आएंगी, भैया आतंकवादी को पकड़ो, ये करो, वो करो, सब चीज़ें तो भाषा ही है, वही व्यवस्थित है। वो तो पकड़ा के जाना। मतलब इसमें ये समझ में आता है कैसी भी स्थिति हो, सहज कैसे बना रहे आप, बिल्कुल वो इसी ज्ञान से सहज बना रहे। नहीं तो बना ही नहीं रहेगा कभी। बिल्कुल। सहज नहीं हुआ तो डिसीजन नहीं ले पाएगा। हाँ, डिसीजन मेकिंग पावर ही आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इधर उधर के उल जुलूल विकल्पों के काल में आपका दिमाग नहीं चल सकता। उसके लिए भी ये चीज़ जरूरी है, और सहज रहने के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। धर्म के लिए, सुखी होने के लिए ये आपका पहला स्टेप है, ये चीज़ समझना। इसके बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती है। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, और ये चीज़ सम्यक दर्शन के लिए ही है। सम्यक दर्शन क्या है? जैसा है वैसा देखना, वस्तु स्वभाव जैसा है वैसा समझना। तो वैसा आप समझ रहे हो, यही तो सम्यक दर्शन है। बात समझ में आ रही है? तो इसको सब व्यवस्थित तरीके से समझें, जानें और इसको स्वीकार करें अंदर से, हृदय से, और सबको हम निर्दोष देखना चालू कर दें। वात्सल्य भाव हमारे अंदर आना चालू हो जाए। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी। ओम नमः शिवाय।